नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सर STRP कोचिंग क्लासेस में दोस्तों स्वागत करते हैं। दोस्तों यह जो क्लास होगी वह कक्षा 9 के जीव विज्ञान का अध्याय 1 जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो यह स्पेशल कक्षा 9 के लिए है। देखिए दोस्तों, इसमें से लेक्चर नंबर हमारा यह फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा दोस्तों, कोशिका। देखिए दोस्तों, कोशिका के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो कोशिका होती है यह सभी जीवधारियों का जो शरीर होता है वह बहुत से छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। ठीक, इतना तो क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। जीवों की सभी जैविक क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती हैं। यानी कि जीवों की जो क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? इन कोशिकाओं के अंदर होती हैं। इसी कारण जो कोशिका होती है उसे जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक हेडिंग बना लीजिए, कोशिका की उत्पत्ति या कोशिका की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं बता दूं आपको, जो कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई है यह लैटिन भाषा की किस शब्द से? सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक छोटी कोठरी। क्या होता है दोस्तों? एक छोटी कोठरी। ठीक दोस्तों, फिर से एक बार समझते हैं, कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों? तो लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक छोटी कोठरी। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है। और कब किया था दोस्तों? तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी रहे हैं, कितना कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, चलिए अगली हेडिंग बना लीजिएगा दोस्तों। अगली जो हमारी हेडिंग आती है, कोशिका के सिद्धांत। कौन सी हेडिंग है दोस्तों? कोशिका के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, कोशिका के सिद्धांत को सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो क्या बताएंगे दोस्तों? देखिए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह स्लीडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए, स्लीडन ने कब किया था दोस्तों? तो आप लोग देख रहे हैं कि 1838 में किया था, और स्वान ने कब किया था दोस्तों? 1839 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादित किया था कोशिका के सिद्धांत को। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब कोशिका की विशेषताएं। देखिए दोस्तों, कोशिका की विशेषताएं क्या होती हैं, तो जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। देखिए दोस्तों, कोशिका की विशेषताएं, अगली हेडिंग बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका की जो विशेषताएं होती हैं, कोशिकाएं जीवों की क्या होती है दोस्तों? संरचनात्मक इकाई। क्या होती हैं? जीवों की संरचनात्मक इकाई। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या दिखा है दोस्तों? कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं को क्या करती है? नियंत्रित करती है, और यह क्या करती है? उसी क्रियाओं की इकाई भी होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है? कोशिकाएं अनुवांशिकता की भी क्या है दोस्तों? इकाई है। कोशिकाएं अनुवांशिकता भी की क्या है दोस्तों? इकाई भी है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 4 हमारा, यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जो बताया था वह विरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसके? कौन वैज्ञानिक थे दोस्तों? विरचो, जैसा कि यहाँ आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ लिखा भी है। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए विरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। देखिए इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाएं जो होती हैं वह केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। यानी कि जो नई कोशिकाएं का निर्माण होता है वह केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा ही निर्माण होती है या बनती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं। अब देखिए अगली हमारी हेडिंग क्या होगी दोस्तों? कोशिका में जैविक क्रियाएं। क्या होगी दोस्तों? कोशिका में जैविक क्रियाएं। देखिए दोस्तों, कोशिका में जैविक क्रियाएं, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? कोशिका में विभिन्न पदार्थों के निर्माण एवं समन्वय के लिए अलग अलग कोशिकांग होते हैं। यानी कि कोशिका में जितने भी पदार्थ का निर्माण होता है और उनका जो क्रियान्वयन होता है, समन्वय होता है, उसके लिए क्या होते हैं? अलग अलग कोशिकांग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग विभिन्न प्रकार के अंग है, जैसे हाथ, नाक, कान, पैर, वैसे कोशिका में भी क्या होते हैं? अलग अलग क्या होते हैं? अंग होते हैं, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। और देखिए हाँ दोस्तों, इनका जो काम होगा वह क्या होता है? उनका अलग अलग अपना काम होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ भी लिखा भी है, जो अपना अपना काम करते हैं, जो कोशिकांग होंगे वो क्या करेंगे? अपना अपना काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया गया है? देखिए, प्रत्येक पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्त होती है। प्रत्येक पादप के चारों ओर कोशिका भित्त होती है, जो कोशिका की क्या करती है दोस्तों? रक्षा करती है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को।
मान के चलिए दोस्तों यह कोशिका है, क्या है दोस्तों, कोशिका है। अब देखिए दोस्तों यह कोशिका है, तो कोशिका के अंदर यहाँ 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 क्या होंगे दोस्तों, कोशिकांग होंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये जो लेयर है, यह जो लेयर है, सॉरी दोस्तों इसको समझिएगा, ये जो लेयर है, ठीक है दोस्तों, ये जो लेयर है, इसी लेयर को क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यह कोशिका जो भित्ति है, यह क्या करती है दोस्तों, इसका कार्य क्या है, तो यह जो ये कोशिकांग है, ये जो कोशिकांग है, इनको क्या करते हैं दोस्तों, सहायता प्रदान करती है। क्या करती है दोस्तों, सहायता प्रदान करती है, ठीक दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस होते हैं। इनमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा कोशिका के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उपयोगी होती है, ठीक है दोस्तों। यह जो ऊर्जा होती है कोशिका के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में क्या होती है, उपयोगी होती है। देखिए दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, राइबोसोम कणों को प्रोटीन निर्माण की मशीन कहते हैं। जो राइबोसोम कण होते हैं यह प्रोटीन निर्माण की क्या है दोस्तों, मशीन है। तो एक क्वेश्चन यह बनता है दोस्तों कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यह आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट को। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट में क्या बताया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। देखिए दोस्तों अगले पॉइंट में यह बताया गया है कि अवर्णीय लवकों में कारखाने के गोदाम की भांति मंड, प्रोटीन का व वसा का संचय होता है। अवर्णीय लवकों के रूप में कारखाने के गोदाम की भांति मंड, प्रोटीन व वसा का क्या होता है दोस्तों, संचय होता है। चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें क्या दिया गया है, केंद्रक के गुणसूत्रों में स्थित डीएनए इंजीनियर तथा आरएनए सुपरवाइजर या ठेकेदार का कार्य करते हैं, जिनके देखरेख में विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो कोशिका के, मान के चलिए कोशिका है, अब कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होगा केंद्रक, ठीक है दोस्तों। यह जो केंद्रक होता है यह गुणसूत्रों में स्थित, अब देखिए केंद्रक के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, डीएनए होते हैं, ठीक है दोस्तों। डीएनए और आरएनए भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो डीएनए और आरएनए होते हैं यह क्या करते हैं, इंजीनियर और सुपरवाइजर का काम करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, वहाँ पे कार्यों को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कार्य करते हैं और जिनकी देखरेख भी कार्य में संपन्न होता है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा भी है। अब देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 6 में क्या बताया गया है, केंद्रक नियंत्रण का कार्य करता है। यानी कि जो कोशिका के अंदर यह केंद्रक है यह क्या करता है, जितने भी यहाँ गतिविधि हो रही है, मतलब जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो भी कोशिकांग और भी हैं, उनकी क्या करता है, देख रेख करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। कौन करता है दोस्तों, केंद्रक करता है। अब देखिए इनका जो दूध है, केंद्रक का जो दूध है डीएनए और आरएनए, ठीक है दोस्तों, यह क्या करता है, यानी कि केंद्रक सूचित करेगा कि ये जाके आपको काम करना है, तो आरएनए क्या करेगा, उसको सभी को बताएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए क्या कहा जाता है, आरएनए को दूध कहा जाता है, किसको, केंद्रक का, ठीक है दोस्तों। तो दूध का कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। दूत मतलब होता है एक प्रकार से सूचना देने वाला या सूचना भेजने वाला, ठीक है दोस्तों, या सूचना लाने वाला। अब देखिए दोस्तों कोशिका के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कोशिका के जो प्रकार है वो केंद्रक की जटिलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है, केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर सरल संरचना के आधार पे, सरल संरचना के आधार पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और जटिल संरचना के आधार पे यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं दोस्तों। तो जटिल संरचना के आधार पे क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए दोस्तों यह जो हमारी क्लास थी यह स्पेशल कक्षा 9 के लिए थी, ठीक है दोस्तों। अब उसके साथ साथ यह अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे आपका रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, और आपका ग्रुप डी हो गया, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। और उसके साथ साथ आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।